असेसमेंट ईयर 25-26 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की प्रक्रिया जारी है और उन लोगों के लिए जिनका इनकम टैक्स ऑडिट नहीं होता है, उनकी आईटीआर फाइल करने की अंतिम तिथि 15 सितंबर 2025 है। अभी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने लोगों को एसएमएस भेजना शुरू किया है और उस एसएमएस में यह संदेश है कि अभी तक हिंदुस्तान में 3 करोड़ से अधिक लोगों ने असेसमेंट ईयर 25-26 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर दी है और आप भी अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करें और 15 सितंबर 2025 के पहले इसको ई-वेरीफाई भी कर दें। फ्रेंड्स, हो सकता है ये एसएमएस आपको भी आया हो और आपको लगता है कि भाई आपकी इनकम है वो 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख या 5-6 लाख भी हैं और आप जैसे जानते हैं कि न्यू टैक्स रेजिम में 7 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं लगना है, तो आपकी इनकम 2 लाख हो या 6 लाख हो या 7 लाख तक हो, उनको इनकम टैक्स रिटर्न क्यों भरना है? उनको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ये एसएमएस क्यों भेज रहा है? हालांकि ये एसएमएस वो आपके फाइनेंशियल स्टेटस देख के नहीं भेज रहे हैं। फ्रेंड्स, आज हम चर्चा करेंगे इसी बातों की कि किन किन लोगों को इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है, यानी कानूनी रूप से उनकी जिम्मेदारी है कि वो इनकम टैक्स रिटर्न भरें। मैं डीएम झा, आप देख रहे हैं स्टोन टैक्स में चैनल। यदि ये वीडियो आपको पसंद आए या इस वीडियो में ऐसा लगे कि कुछ नई जानकारी आपको मिली है जो पहले से नहीं पता थी, तो इसको लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जाके यस लिखें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और यदि लगे कि इस वीडियो में ऐसी कोई भी जानकारी नहीं थी या कोई ऐसी नई चीज़ नहीं थी जो आपको पहले से पता नहीं थी, तो कमेंट बॉक्स में जाके नो लिखें। और यदि आपकी रुचि इन्वेस्टमेंट, बैंकिंग और डायरेक्ट टैक्सेशन में है और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल बटन पे क्लिक करें ताकि हमारे सभी नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहे। मैं जो इस बात पे एम्फेसिस देता हूं कि कमेंट बॉक्स में यस और नो लिखें, इसका एक ही उद्देश्य है कि मैं ये जानना चाहता हूं कि मैं जो वीडियो अपने व्यूअर्स के लिए बनाया करता हूं, क्या उनके लिए उपयोगी है भी या नहीं है। उन लोगों को जिनको आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी है, उसमें सबसे पहला क्लास है वो क्लास जिनकी इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से अधिक है। जैसे कि आप जानते हैं कि असेसमेंट ईयर 25-26 के लिए ओल्ड टैक्स रिजीम में 2.5 लाख थ्रेशोल्ड लिमिट है और न्यू टैक्स रिजीम में ये 3 लाख है। और यदि आप सीनियर सिटीजन या सुपर सीनियर सिटीजन हैं तो ओल्ड टैक्स रिजीम में सीनियर सिटीजन के लिए ये थ्रेशोल्ड 2.5 लाख से बढ़ के 3 लाख हो जाती है। और यदि आप सुपर सीनियर सिटीजन यानी आपकी उम्र 80 वर्ष या उससे अधिक है तो आपकी थ्रेशोल्ड लिमिट यानी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट्स ओल्ड टैक्स रिजीम में 2.5 लाख से बढ़ के 5 लाख हो जाती है। हालांकि न्यू टैक्स रिजीम में ये कोई व्यवस्था अलग से सीनियर सिटीजन और सुपर सीनियर सिटीजन के लिए नहीं दी गई है। इसका मतलब उन लोगों के लिए भी नॉर्मल बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है, वो लिमिट है 3 लाख रुपये। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जिसकी भी इनकम इन थ्रेशोल्ड लिमिट को क्रॉस करती हैं उनको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना जरूरी है। ये आम बातें सभी लोगों को पता है, लेकिन जनाब इसमें बिटवीन द लाइंस एक चीज़ें हैं कि ये जो भी इनकम है बिफोर अलाउइंग एनी डिडक्शंस, यानी ये इनकम कैलकुलेट जो होगा बिना कोई भी डिडक्शंस को अलाउ किए हुए, और जो रिबेट सेक्शन 87A में है जो बोलते हैं कि ओल्ड टैक्स रेजिम में 5 लाख रुपए तक और न्यू टैक्स रेजिम में 7 लाख रुपए तक आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा। यदि आपकी इनकम 6 लाख रुपए है और आप सोचते हैं कि भाई 7 लाख रुपए तक टैक्स फ्री है, तो जनाब आपका चूंकि इनकम जो है वो एग्जम्पशन लिमिट 2.5 लाख, 3 लाख जो भी आपको बनता है उससे अधिक है, तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना ही पड़ेगा। और जब इनकम टैक्स रिटर्न आप फाइल करेंगे तब आपको रिबेट मिलेगा सेक्शन 87A के अंदर, और तब आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ये बताना जरूरी है कि आपको किस हिसाब से टैक्स नहीं लगेगा। अपने आप अपने मन में कैलकुलेट करके कर लें कि हमें कोई टैक्स नहीं लगेगा और इनकम टैक्स फाइल आप नहीं करें, ये कानूनी रूप से गलत है और हो सकता है कि आपको इस पोजीशन में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नोटिस भी आए। दूसरा क्लास है सेक्शन 139(1) के जो 7th प्रोविजंस हैं, उस प्रोविजंस में लिखा हुआ है कुछ हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस आपकी इनकम थ्रेशोल्ड लिमिट यानी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से 2.5 लाख या 3 लाख से कम हो सकती है। लेकिन यदि आप कुछ हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस में पार्टिसिपेट किए होंगे तो इसके बावजूद कि आपकी इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से कम है, आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। और इस हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस को डिफाइन किया गया है सेक्शन 139(1) के 7th प्रोविजन में, और उस प्रोविजन में लिखा है कि यदि आपने अपने करंट अकाउंट में एक वर्ष में 1 करोड़ से अधिक का डिपॉजिट किया है
तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। हो सकता है कि आपकी जो इनकम है वो 2.5 लाख या 3 लाख रुपए से कम है। दूसरा है कि यदि आपने विदेश भ्रमण करके आए हैं और जो ट्रैवल में 2 लाख रुपए से अधिक आपने खर्च किए हैं तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। और तीसरा है कि यदि 1 वर्ष में आपके घर का इलेक्ट्रिसिटी बिल 1 लाख रुपए से अधिक है तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना पड़ेगा, इसके बावजूद कि आपका इनकम 2.5 लाख या 3 लाख रुपए से कम है। तो ये था दूसरा क्लास। उन लोगों को भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना जरूरी हो जाता है जिनका कि टीडीएस या टीसीएस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ने या कोई दुकानदार ने काटा हो। उदाहरण के तौर पे यदि आप रिटायर्ड पर्सन हैं, आपको कुछ टर्मिनल बेनिफिट्स आपके डिपार्टमेंट ने दिया है और वो अमाउंट मान लीजिए 25 लाख है और 25 लाख रुपए को आपने बैंक में फिक्स डिपॉजिट कर दिया है और आपको 1 वर्ष में उसकी जो इंटरेस्ट बनता है वो 2 लाख रुपए बनता है। क्योंकि इनकम टैक्स के प्रोविजन में दिया हुआ है कि यदि 50,000 से अधिक आपकी 1 वर्ष में इंटरेस्ट बनेगी फिक्स डिपॉजिट पे, तो बैंक जो है आपका टोटल इंटरेस्ट पे 10% टीडीएस काट के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जमा करा देगा। यानी इस उदाहरण में 2 लाख रुपए आपके इंटरेस्ट बन रहे हैं फिक्स डिपॉजिट पे 1 वर्षों में, तो 20,000 रुपये आपका टीडीएस काट लेगा बैंक और उसको आपके पैन नंबर पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जमा करा देगा। और यदि आपका पैन नंबर अपडेट नहीं है तो ये 20,000 की रकम 40,000 यानी दोगुनी हो जाती है, 40,000 रुपये आपके इंटरेस्ट से काट लेगा और बाकी इंटरेस्ट आपको पे कर देगा। अब फ्रेंड्स, आपकी इनकम 2.5 लाख या 3 लाख रुपए से कम है, लेकिन आपका इंटरेस्ट इनकम जो है, या यूँ कह लें कि आपकी टोटल इनकम यही 2 लाख रुपए हैं और 2 लाख रुपए में से 20,000 या 40,000 रुपये बैंक ने काट लिया तो बाकी मिले आपको 1,60,000 या 1,80,000। अब आपकी कोई और आय नहीं है तो बेसिक एग्जम्पशंस के हिसाब से चूंकि आपकी इनकम 2.5 लाख या 3 लाख रुपए से कम है तो आपको तो इनकम टैक्स रिटर्न भरने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये जो 20,000 रुपये या 40,000 रुपये बैंक ने आपके टीडीएस के फॉर्म में काट के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जमा किया है, उसको यदि रिफंड लेना है तो रिफंड लेने के लिए आपको इनकम टैक्स रिटर्न भरना ही पड़ेगा। बिकॉज कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ये पता नहीं है कि आपकी कोई और इनकम है भी या नहीं है। आप इनकम टैक्स रिटर्न में अपना हिसाब देते हैं कि हमारी टोटल इनकम केवल 2 लाख रुपए है और बैंक ने टीडीएस काट लिया है और एग्जाम्पशन लिमिट चूंकि 2.5 लाख या 3 लाख रुपए ओल्ड या न्यू टैक्स रेजिम में है, हमारा कोई टैक्स नहीं बनेगा। तो उस केस में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको 20,000 या 40,000 जितना भी बैंक ने काटा है वो रिफंड के फॉर्म में वापस कर देगा। चौथा क्लास उन लोगों के लिए है जो या तो म्यूचुअल फंड में काम करते हैं या शेयर्स में काम करते हैं या बिजनेस करते हैं और उनको इन किसी भी ट्रांजैक्शंस में कोई लॉस हो गया है और वो चाहते हैं कि इस लॉस को आने वाले वर्षों में जो इनकम होगा उसके साथ एडजस्ट करें। यदि आपको ये एडजस्ट करना है तो आपकी जो इनकम है टोटल वो 2.5 लाख या 3 लाख रुपए से कम है, फिर भी यदि ये कैरी फॉरवर्ड लॉस को एडजस्ट करना है फ्यूचर इनकम में तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न भरना ही पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, ये 4 क्लास थे कि इन 4 क्लास में से किसी भी क्लास में आप हैं आपको इनकम टैक्स रिटर्न आपको भरना ही पड़ेगा। इसके साथ साथ एक स्पेसिफाइड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होते हैं, उसमें कुछ सर्टेन टाइप के ट्रांजैक्शंस होते हैं जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और बैंक्स इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिपोर्ट करते हैं और वो रिपोर्ट जो है एआईएस आपके एआईएस में रिफ्लेक्ट होता है। यानी एआईएस मतलब एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट। हो सकता है कि आप इन चारों क्लास में ना आते हों, लेकिन स्पेसिफाइड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस उसमें से आपने किसी भी ट्रांजैक्शन में पार्टिसिपेट किया हो, इन चारों क्लास में नहीं आने के बावजूद भी चूंकि वो ट्रांजैक्शंस आपके एआईएस में रिफ्लेक्ट हो रहा है तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपसे अपेक्षा करता है कि आप इनकम टैक्स रिटर्न भरें। यदि आपने इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरा तो हो सकता है कि यदि आपको इनकम टैक्स की नोटिस आ जाए तो कोई आश्चर्य की बातें नहीं। और इस एसएफटी ट्रांजैक्शन यानी स्पेसिफाइड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के बारे में यदि आपको अधिक जानकारी चाहिए तो ऊपर दिए गए आई बटन में क्लिक करें और इसके बारे में अधिक जानकारी ले सकते हैं। ये वीडियो क्लोज करने के पहले मैं कुछ डिस्क्लेमर देना चाहता हूं कि मैं कोई टैक्स एडवाइज़र या टैक्स कंसल्टेंट नहीं हूं। ओपन डोमेन में जो भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल होते हैं उपलब्ध होते हैं उसके आधार पे मैं आम लोगों के लिए आम वीडियो बनाया करता हूं। इसलिए टैक्स के बारे में कोई निर्णय लेने के पहले अपने फाइनेंशियल विजडम का यूज़ ज़रूर करें। थैंक यू।